ए भाई आ गई 2026 की सबसे बड़ी खबर। भारत और यूरोपीय संघ के बीच पिछले 18 सालों से जो लव हैट रिलेशनशिप की कहानी चल रही थी, वो अब आखिरकार शादी मतलब डील के मुकाम तक पहुंच गई है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कह रहे हैं। मतलब ये सिर्फ डील नहीं है, ये डील्स की अम्मा है। और सच्ची बताएं तो ये माँ बाप दादा दादी सबके मेहनत का फल लग रहा है। इस वीडियो में जानेंगे इस ऐतिहासिक डील की कुछ महत्वपूर्ण और मजेदार बातें। 18 साल के वनवास का इंतजार खत्म। जरा सोचिए, 2007 में जब ये बातचीत शुरू हुई थी, तब ना हाथ में स्मार्टफोन था, ना दुनिया में रील्स का नशा। तब से लेकर आज तक दुनिया बदल गई, सरकारें बदल गई, पर भारत ईयू की बातचीत किसी पुराने सरकारी ऑफिस की फाइल की तरह धूल खा रही थी। 2007 में पहली बार चाय समोसे के साथ टेबल पर इस प्यारा ट्रेड स्टोरी का शुरुआत हुआ था। 2013 में ब्रेकअप हो गया, दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध और ग्लोबल सप्लाई चेन के झटके ने फिर से पुरानी यादें ताज़ा कर दी। बातचीत का पेचअप हुआ। आखिरकार 27 जनवरी 2026 यानी आज मंगलवार को दिल्ली में हैप्पी एंडिंग का औपचारिक ऐलान होने वाला है। इस डील के हाईलाइट पॉइंट की बात करें, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात के बाद जो बातें छनकर आ रही हैं, वो कुछ इस तरह है। पहली, अब मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू की कार सस्ती होगी। यूरोप वाले चाहते थे कि उनकी लग्जरी गाड़ियां भारत की सड़कों पर दौड़े। अभी तक भारत इन पर 110% तक की इंपोर्ट ड्यूटी ठोकता था। मतलब एक कार यूरोप से लाओ तो एक कार की कीमत सरकार को टैक्स में दे दो। अब खबर है कि इसे घटाकर 40% किया जा रहा है और धीरे धीरे 10% तक लाया जाएगा। अब पड़ोसी की मर्सिडीज देखकर जलने के दिन करीब हैं, दूर नहीं। वाइन और विस्की का जाम, यूरोप की वाइन और स्कॉच पर भी ड्यूटी कम होने वाली है। हालांकि भारत ने अपने किसानों को बचाने के लिए डेयरी और एग्रीकल्चर को इस डील से बाहर रखा है। मतलब पनीर और दूध तो देसी ही रहेगा, पर शाम की पार्टी में फ्रांस की वाइन के लिए थोड़ी कम जेब ढीली करनी पड़ेगी। इंडियन टेक्सटाइल और लेदर में तो जान आ गई, हो गई बल्ले बल्ले। हमारे सूरत और लुधियाना के कपड़े और कानपुर के जूतों की अब यूरोप के देशों में रेड कारपेट एंट्री मिलेगी। अब तक यूरोप वाले इन पर काफ़ी टैक्स लगाते थे, जिससे बांग्लादेश और वियतनाम बाजी मार लेते थे। अब मेड इन इंडिया का टैग पेरिस के शोरूम में चमकेगा भाई। सबके मन में सवाल चल रहा है कि यह डील इतनी जल्दी क्यों हुई। इसके पीछे अमेरिका के नए राष्ट्रपति का टैरिफ वाला डंडा भी है। ट्रम्प साहब ने यूरोप के सामान पर टैक्स लगाने की धमकी दी, तो यूरोप को याद आया भारत की लव स्टोरी का पुराना खत। उठाकर पढ़ा तो पता चला दुनिया में भारत जैसा एक बड़ा और भरोसेमंद बाजार भी है। उधर भारत को भी चीन पर निर्भरता कम करनी थी। इसे कहते हैं दुश्मन का दुश्मन अब अपना ट्रेड पार्टनर। अब आगे क्या होगा? हालांकि आज डील फाइनल का ऐलान हो रहा है, लेकिन अभी शादी के कार्ड छपने बाकी हैं। अब अगले 5-6 महीने वकील साहब लोग बारीक अक्षरों में लिखी शर्तों को चेक करेंगे।